आज हम मैक्सवेल के समीकरण के बारे में बताएंगे। सन 1862 में मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के 4 आधारभूत नियमों को अवकलन रूप में व्यक्त किया। इन समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र के लिए है, पहला मैक्सवेल का समीकरण है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तीसरा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और 4 नंबर की मैक्सवेल इक्वेशन है एम्पेयर का परिपथीय धारा का नियम। तो इन सबको अवकलन समीकरण के रूप में और समाकलन समीकरण में व्यक्त किया जाता है। वह अवकलन और समाकलन रूप कहलाता है। तो इन समीकरणों को हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो जैसे पहला है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, गाउस का नियम है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करता है। ये फ्लक्स है और उस पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε के गुणा के बराबर होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अगर फाई ई है तो वो होगा कि पृष्ठ समाकलन विद्युत क्षेत्र का, जहाँ जो एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता है। तो गणितीय परिभाषा से किसी पृष्ठ अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई तथा सदिश क्षेत्र डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये समीकरण 1 से बताया गया है। यदि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सतत रूप से वितरित हो और आवेश का आयतन घनत्व रो हो तो बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश Q बराबर लाइन वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वॉल्यूम चार्ज आवेश आयतन घनत्व का। यहाँ समाकलन चिन्ह बंद पृष्ठ के पूर्ण क्षेत्रफल पर समाकलन को व्यक्त करता है। यदि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सतत रूप से वितरित हो और आवेश का आयतन घनत्व रो हो तो बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश इतना है। अब इसमें आवेश का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सरफेस समाकलन है पृष्ठ समाकलन ई का 1/ε और आयतन समाकलन आयतन घनत्व का। समीकरण में ये मान रखेंगे, 3 एवं 4 की तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल बदलने के लिए हम गाउस डाइवर्जेंस का उपयोग करेंगे। तो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में इस तरह से बदल जाएगा और यहाँ से इस सरफेस इंटीग्रल का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे। अब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा पृष्ठ आयतन समाकलन v डेल डॉट ई माइनस रो ब्रैकेट में अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये हमारा 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ये ब्रैकेट में टर्म है वो 0 हुई। तो ये हमारा समीकरण है, ये कहलाया मैक्सवेल का गाउस का नियम अवकलन रूप में। तो ये मैक्सवेल का पहला समीकरण है। यह मैक्सवेल के प्रथम नियम का अवकलन रूप है। यदि माध्यम समांगी एवं समदेशिक हो तो समीकरण 5 से हम क्या कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन को यहाँ ले आएंगे, नियत है इसका मान, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो। अब हम इस टर्म को विस्थापन सदिश से निरूपित करते हैं, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ई की जगह d का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस d और आयतन घनत्व, अर्थात हम इसको d IV d ये सदिश राशि है बराबर रो कर देंगे।